नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी का कल डोडा दौरा। स्पोर्ट स्टेडियम डोडा में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। एनसी-पीडीपी दिल्ली की असल प्रॉक्सी। दोनों पार्टियां हर एक को नई दिल्ली का प्रॉक्सी करार देती हैं, जो भी उनके रास्ते में आता है। अल्ताफ बुखारी का बयान। सुरनकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन फायरिंग का तबादला। शुमाली कमान के सरबराह का दरमिन में सीआईएफ डेल्टा का दौरा। ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका कमेटी की मीटिंग 18, 19 और 20 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद होगी। और अब पेश खबरों की तफसील। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डोडा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो भाजपा उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब भी करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में कल एक जलसा होगा, जहां पीएम मोदी लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम से एक दिन कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 45 साल बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म डोडा में जलसा कर रहे हैं। इससे पहले 1979 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने मीटिंग की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 के असम्बली इंतखाबात के दौरान मुल्हिका ज़िला किश्तवाड़ में खिताब किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 13 दिनों में 3 इंतखाबी रैलियां करेंगे। ये रैली बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में मिशन 50 की मंजिल तक पहुंचने के लिए संगमील साबित हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के 3 मरहलों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वज़ीर-ए-आज़म सुबह 11 बजे डोडा पहुंचेंगे और श्रीनगर में 19 सितंबर को एक मेगा रैली में शिरकत करेंगे। उसके अलावा 26 सितंबर को जम्मू में उनकी एक रैली हो सकती है। ताहम पार्टी ने अभी तक जम्मू रैली के बारे में कोई तस्दीक नहीं की है। डोडा में किस तरह के इंतजामात हैं, मजीद तफसीलात दे रहे हैं डोडा से वसीम गुत्तू। पहली दफ़ा कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ज़िला डोडा आएंगे और काफ़ी जज्बा लोगों में देखा जा रहा है। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जहां पे वो रैली करने जा रहे हैं, जिस तरह से असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वो रैली वहाँ पे करेंगे। लोगों में जज्बा और जुनून काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा आएंगे, एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वहीं अगर हम बात करें ज़िला डोडा की, ज़िला डोडा के अंदर सारे अरेंजमेंट जो हैं पूरे किए गए। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। शहर के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उन पे नज़र रखी जा रही है, जो लोग शहर से बाहर जा रहे हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है। और सीनियर ऑफिसर, जिसमें पुलिस एडीजीपी जम्मू, वो खुद यहाँ पे इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके साथ कई सारे सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ देर पहले हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जहाँ पे गए थे, वहाँ हमने देखा कि पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरती सजाया गया है। तो कल देखना होगा कि किस तरह की अनाउंसमेंट, क्या ज़िला डोडा के अंदर कोई बड़ी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की डिमांड ये भी है कि डोडा देसा कपरन रोड बननी चाहिए। और उम्मीद है लोगों को कि कल वो घोषणा भी की जा सकती है। और साथ साथ में पीएचई डेली वेजर्स, एसपीओज, क्या इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है इनको परमानेंट किया जा सकता है, ये कल देखना होगा। और किस तरह से लोगों का हुजूम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर रहता है, कल भी हम इन तस्वीरों को आपको जरूर दिखाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि दोनों असम्बलियों में कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। बीजेपी हरियाणा में पिछले 10 सालों से इक़्तिदार में थी और आखिरी लम्हात में उन्होंने अपना वज़ीर आला तब्दील किया। उससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। सचिन पायलट ने मज़ीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में बहुत सी सियासी साजिशें की गई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और उन्हें यकीन है कि कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत बनाएगी। जहां प्रचार चालू हो चुका है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है।
ऐन मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो माहौल पूरे हरियाणा में बना है उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत, मुझे लगता है ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी और एक बार वहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गठबंधन है और वहां बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए पिछले कई सालों में, लेकिन वहां की जनता, वहां की आवाम भी जमहूरियत में विश्वास रखती है और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 चरण का चुनाव जो होगा और जब मतगणना होगी उसके बाद वहां पर दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस का जो एक राष्ट्रीय गठबंधन बना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने हरियाणा में भी कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट दी है। ये इस बात को दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चलना जानती है और आगे चल भी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि न सिर्फ वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं बल्कि वो जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए भी लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंजीनियर रशीद के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार है और वो मैदान छोड़ देंगे और घर में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को ये वाज़ेह करना होगा कि वो इलेक्शन के बाद भाजपा के किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। उमर ने मज़ीद कहा कि आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों के उम्मीदवार भाजपा को किसी न किसी तरह मदद कर रहे, ताहम लोगों को अलायंस के उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन बातों का इज़हार उन्होंने देवसर कुलगाम में कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। हम इसके बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा है हम 2 चीज़ों पर लड़ रहे हैं ना, एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए और हमसे जो छीना गया है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उस पर खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे। बीजेपी के हाथों जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है, बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारी वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि अलायंस के उम्मीदवारों को यहाँ से कामयाब करके भेजें, ताकि हमें एक तो बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने का मौका मिलेगा और यहाँ जो भी नाइंसाफियाँ इस्तेसाल हुए हैं पिछले 8-10 साल से, उनको हमें दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को बेल भी लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। शूर में ऐसी कौन सी बात है ना जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमने मसले कश्मीर के हवाले से बात की, हमने 370 के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की और यहाँ लोगों के रोज़मर्रा के मसलों के हवाले से बात की। मुझे ऐसा बताइए ना, हमने ऐसा कौन सा इशू छोड़ा है जो लोगों को जाके टच नहीं करती। अब इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस जाना होगा, मैं साथ जाऊँगा उसको वहाँ छोड़ने के लिए मैदान। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज शाहनपुरा हल्के के नटीपुरा इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई, जिस दौरान उन्होंने इलाके में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पार्टी के मंशूर और अपने इंतखाबी एजेंडे के बारे में उन्हें आगाह किया है, जबकि लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील भी की गई है। एनसी और पीडीपी को नई दिल्ली की हकीकी प्रॉक्सी करार देते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दोनों सियासी जमातों ने माजी में जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट को पामाल किया और ने कहा कि दोनों पार्टियां हर एक को नई दिल्ली का प्रॉक्सी करार देती हैं जो भी उनके रास्ते में आता है। मेन होल्स डाउन है, लाइटों स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम। सर ये पुराना इलाका है मेरा, इसलिए अल्लाह के फजल से लोग जानते भी हैं और काम तो करना है, बहरहाल खिदमत का गारंटी के तो काम तो करेंगे। Sir, how would you like to react to the statements of Engineer Rashid since he has been released? Yesterday he told the people in Baramulla that
if the government of India is talking to Nagas, they are having the accord with other people. Why don't they talk to the people of Kashmir? सही बोलते हैं, इंजीनियर रशीद साहब ने सही बोला। हम कोई किसी और मुल्क के सिटीजन तो है नहीं, इसमें क्या है? अगर उनके साथ बात होती है, यहाँ पर भी बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो ज़रूर बात करेगी अपने लोगों के बिहाफ पे। क्यों? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वही होंगे ना लोगों के, और उसको चाहिए उस सरकार को बात करे, पोटा पे बात करे, PSA पे बात करे, बच्चों की रिलीज़ पे बात करे। ये जो वेरिफिकेशन बंद हुई है, हमारी पार्टी का तो मेन एजेंडा ये है कि हम जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर करेंगे। उमरला की तरफ से देखिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हर जमात को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP के मुकाबले में आती है, उसको वो प्रॉक्सी बनाते हैं। इनसे मैं पूछता हूँ, आप तो 47 से हिंदुस्तान की प्रॉक्सी यहाँ है, आपने तो जाके हिंदुस्तान की गोद में कश्मीर को डाला, आपने तो किसी से नहीं पूछा उस वक़्त। तो प्रॉक्सी तो आप लोग हैं। दूसरी है, वो चीफ मिनिस्टर बनी उनके साथ। अब ये मजाक खेल रही हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कह के कि साहब ये प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज कौन किसका होगा? यहाँ लोग हैं, लोगों के साथ प्रॉक्सीज Do हैं। you think engineer is giving them the sleepless nights since he's out? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं अपनी जमात की तरफ तवज्जो में हूँ। वो होता ना, घोड़े को वो लगा होता है। मैं अपने लोगों, अपनी जमात की कहाँ कैंडिडेट्स हैं वहाँ उनके लिए काम कर रहा हूँ। मुकाबले में सब जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के हालिया बयान पर कांग्रेस की तर्जुमान डॉली शर्मा ने कहा है कि LG बयान में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह मुल्क की नस्बत से बहुत ज़्यादा है। नौजवान मंशियात की लत में तबाह हो चुके हैं, जबकि जो वादे भी किए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। याद रहे कि LG सिन्हा ने कहा कि अगर 75% से कम लोग कहते हैं कि फलाह बहबूद के लिए काम किया गया तो वो इस्तीफा देंगे। सीक्रेट बैलेट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आज खुले तौर पर जम्मू कश्मीर का युवा हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज सुसाइड के केस जम्मू कश्मीर में बढ़ गए हैं, ड्रग्स की तरफ युवा धकेल दिया गया है। ये क्या है मनोज सिन्हा जी? आज ठेकेदारी सिस्टम आपने जम्मू कश्मीर के हर डिपार्टमेंट में भर दिया है, और तो और बड़े डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। आंखें खोलिए, कौन सा चश्मा लगाकर आप बैठे हैं? इसके अलावा महिलाओं के साथ बेरोजगारी में आज जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो नंबर 1 पर है। इसके अलावा डोमिसाइल्स बाहर के लोगों के लिए बनाते हैं आप, और जम्मू कश्मीर के युवा को बेरोजगार करते हैं आप। हर जगह माइंस के घोटाले, हर डिपार्टमेंट में करप्शन। क्या है ये? आंखें खोलिए LG साहब। मुझे लगता है आपके स्वच्छ भारत के चश्मे में स्वच्छ कुछ दिखता ही नहीं है आपको। 2011 और 12 का वो वक्त याद करिए जब जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए थे और 80 से लेकर 90% तक वोट हुआ था। वो 2011 और 12 का समय जहां अटैक के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर में। अगर आज हम बात करते हैं भाजपा शासन की, तो टारगेट किलिंग्स हो रहे हैं। ये कब होता था? लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। बड़ी सीधी और साफ बात है। लाल चौक पर जाइए, आप कैमरा ऑन करिए, पुलिस आ जाएगी आपका कैमरा बंद करने। कहना और होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर सब कुछ अच्छा है तो आप लोगों को जेलों में क्यों ठूस रहे हैं? आपने इलेक्शन करने में इतना समय क्यों लगा दिया? अगर सब कुछ अच्छा था, उस युवा को जेल से बाहर निकालेंगे जो नौकरी का अधिकार मांग रहा है और आपने जेल में ठूसा है। हम उस महिला को जेल से बाहर निकालेंगे जिस महिला ने अपना अधिकार मांगा, आपसे नौकरी मांगी और आपने जेलों में ठूस दिया। हम उस डेंटिस्ट को बाहर निकालेंगे जिसने अपनी आवाज़ उठाई कि नौकरी नहीं है, आपने जेल में ठूस दिया। तो साफ बात है, जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ करप्शन किया, आप देखिए ना, नीट की परीक्षा में भर्ती घोटाले हो रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर एग्जाम्स की बात है उसमें भर्ती घोटाले हुए हैं ना। तो जो घोटालेबाज हैं, जिनके बीजेपी से सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं, तो वो जेल में नहीं जाने चाहिए क्या? जेल में जाएंगे ना ऐसे लोग जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सीधी और साफ बात है, जिन्होंने यहाँ के अधिकार छीने, हनन किया है, जिन्होंने यहाँ के लोगों को दिन रात परेशान किया, ऐसे लोग तो जेल में जाने चाहिए। सही कह रहे हैं हमारे राष्ट्रपति। हमारा आपने देखा होगा कि हमने कुछ गारंटीज़ की बात की है। हमने महिलाओं की गारंटी की बात की जिसमें 3000 रुपये हम देंगे हर महीना
घर की मुखिया को, जिसमें 5 लाख तक का सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देंगे बिना ब्याज का, जिसमें हमने बात किया है परिवारों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे, जिसमें हमने बात किया है कि युवाओं को जो 1 लाख खाली पद पड़े हुए हैं सरकारी, उनमें भर्तियां देंगे। हमने ये जो सारी गारंटीज़ हमने देने की बात की है, हम उन पर बात करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के हक से, मुझे लगता है कि हमारे नेता एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली पार्टी, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमारी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आएंगे, सहमति बनाएंगे, जो ऐसी सहमति जो जम्मू कश्मीर के जनता का विकास करती हो, ऐसी सहमति जो जम्मू कश्मीर के वेलफेयर की बात करती हो, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती हो, रोज़गार डेवलपमेंट करने की बात करती हो। हम ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आएंगे। देखिए, कल का जो मुझे सुनने में आया है वो ये आया है कि लोग आ नहीं रहे थे, अलग अलग जगहों से बुलाए गए भीड़ दिखाने के लिए। तो ये तो साफ है, जनता अपने अधिकार को अब बर्बाद करने वाली नहीं है। जनता अपने अधिकार बड़ी मुश्किलों से उन्हें वापस मिला है 10 साल बाद, उसका सही इस्तेमाल करेगी और आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार बनेगी। लिस्ट स्टार कैंपेनर्स की आई है और अब आप देखिएगा धीरे धीरे सभी जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे और यहाँ ताबड़तोड़ प्रचार में जुट जाएंगे। भाजपा के सीनियर लीडर और लाल चौक से पार्टी के उम्मीदवार एजाज अहमद ने कहा है कि लोग अब तब्दीली चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने मन बना लिया है। एजाज अहमद ने मजीद कहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो लाल चौक हल्के में जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें 5 मरला ज़मीन दी जाएगी और जिनका मकान सरकारी ज़मीन पर होगा उन्हें वो मुस्तकिल तौर पर दिया जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता उन पार्टियों के साथ मुकाबला है। क्यों? लोगों ने हमेशा उनको आजमाया है, पहले भी आजमा चुके हैं और लोग फिर से वो गलती रिपीट नहीं करना चाहता। और दूसरा, पूरी जनता को पता है भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार है, हम लोग उनके लिए काम कर सकते हैं। ये लोग बिल्कुल खाली दावे कर सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही काम करना पड़ेगा। और दूसरा, जो मैंने मैनिफेस्टो रखा उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों में आया। मैंने देखा कि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं वो उनका अक्सर फ़ोन आता है कि एजाज भाई अगर हम जिता के लाएंगे क्या हमारे लिए काम करोगे? मैं उनको वादा करता हूँ इस टेलीविज़न के माध्यम से कि जो भी व्यक्ति हमारी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनके पास ज़मीन ही नहीं होगी उनको हम लोग 5-5 मरले दे देंगे। और जो व्यक्ति जिनकी स्टेट लैंड या गाछ चराई पे ऑलरेडी मकान बने हुए हैं उनको हम लोग रेगुलराइज करेंगे। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बेचारे दिन में जब बारिश होती है, कोई धूप रहती है, तो उस टाइम वो काम नहीं कर पाते, उनके लिए डिग्निफाइड लिविंग हम लोग करेंगे, उनके लिए हम लोग दुकानें दे देंगे। माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस माइनिंग इशू को हम लोग रेगुलेट करेंगे। आज तक भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको चलाया और मैं उनसे अपील करता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी को मतदान दो। इंशाल्लाह वरमा जब हम जीत के आएंगे 24/7 आपके लिए काम करेंगे। और उसके बाद जो हमारे हांजीज है जो रेत निकालते हैं उनको भी काम करने की इजाज़त नहीं होती थी, उनके लिए भी हमने बहुत काम किया और वो लोग सराहते भी आज। और मैं मानता हूँ उनकी बदौलत जो हमारे गरीब परिवार है, चाहे हमारे ऑटो स्टैंड वाले हो, आज तक जम्मू कश्मीर में कोई ऑटो स्टैंड नोटिफाई नहीं हुआ। मैं उनसे वादा करता हूँ लाल चौक की जितने ऑटो स्टैंड्स है या हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, एक तो आपको रिहेबिलिटेट भी करूँगा, नोटिफाई भी करवा दूंगा और आपके लिए रूट्स भी एस्टैब्लिश करवा दूंगा। और जितने हमने वादे किए अपने लोगों के साथ, चाहे टूरिस्ट विलेज बनाने की बात हो या फिर पावर ऑगमेंटेशन की बात हो या फिर हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या ड्रेनेज की बात हो, मैं बोलता हूँ लाल चौक एक ऐतिहासिक जगह है। इंशाल्लाह इसको जन्नत फिर से बनाएंगे और खाली लाल चौक के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए काम करेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए नल बनपुरा छजबल इलाके का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस हल्के में अवाम को बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। मुजफ्फर शाह ने यकीन दिलाया कि अगर लोग उन्हें मुंतखब करेंगे तो वो तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे और इलाके की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, मगर दिल दुखता है जो मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, और वही सारे श्रीनगर सिटी का हाल है। एक तो बिजली के मीटर ने तबाह करके रख दिया, कमर की हड्डी तोड़ दी है। यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बिजली का इतना फीस। जिस तरह से शहरी कश्मीर के टाइम में फीस होता था, शाह साहब के टाइम में फीस होता था, उसी चीज़ को दोबारा लागू करने की ज़रूरत है। और जो आपको खर्चे पानी इस पर कम पड़ेगा वो किसी दूसरे सेक्टर से ले लीजिए। यहाँ के लोगों के पास ये गुंजाइश नहीं है। मेरा पानी है, हमारी बिजली है, इस पर गौर करना पड़ेगा दोबारा। वो एक मैटर है जो मैं अपने हाथ में उठाऊंगा अगर यहाँ के लोगों ने मुनासिब समझा मुझे असेंबली में भेजने के लिए। हालांकि मेरा काम 370 और 35A का है, मगर आज उन्होंने कहा कि नहीं,
ये डंडा और ये आवाज असेंबली में जानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ सामने आया हूँ। वोटर्स का feedback, दूसरा जी। मैं बता, वोटर्स का फीडबैक ये है, हमको निजात दिलाई बिजली से, हमको निजात दिलाई ड्रग्स से, और मैं आज अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस से ये कहता हूँ कि आप अगर चाहेंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं यहाँ छत्तापदल के इलाके में हूँ और आपसे डायरेक्ट मुखातिब हूँ, अगर आप चाहेंगे ड्रग्स यहाँ से 60 दिन के अंदर अंदर गायब हो जाएंगे। लोकल पुलिस को मालूम है कौन क्या करता है, कौन ड्रग पेडलर है, कहाँ लाता है, कहाँ से लाता है, ये इनका काम है। इस पर जबरदस्त गौर करना बहुत अहम है। तीसरी बात जो मैंने देखी यहाँ, एक मिनट इधर पर रहिए, यहाँ पे हर एरिया में सौों की तादाद में ऐसी फैमिलीज हैं जो एक घर में 5-5 फैमिलीज हैं। सो जिस तरह से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं पंडित बरादरी को रिहेबिलिटेट करने के लिए यहाँ, जिस पर मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ बहुत सी अपने पंडित बरादरान के साथ, उसी तरह यहाँ पर जितने भी घराने हैं जो एक एक घर में 5-5 फैमिलीज रह रही हैं, उनके लिए जिस तरीके से शेरी कश्मीर के वक्त में, शाहसाब के वक्त में बेमिना की कॉलोनीज, सनत नगर साइड की कॉलोनीज, ये कॉलोनीज एस्टेब्लिश की गई, उसी तरह से हमको 1-2 कॉलोनीज ऐसी एस्टेब्लिश करनी है जहां पर हम इन लोगों को जिनके पास अपने मकानात नहीं हैं, किराए पे रहते हैं, एक एक घर में 5-5 लोग रहते हैं, इनको वहां पर आबाद करना, ये मेरा काम। जिस तरीके से 1984 और 86 तक 21 महीने में जब मैं खुद स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था, उस वक्त मेरे वालिद की सरकार ने 47,000 डेली वेजर्स को बजुम्श कलम परमानेंट किया और साथ ही 28,000 नई तकर्रियां की गई, अगर और असातिज़ा करीब 10,000 भर्ती किए गए बगैर अपने बजट को डिस्टर्ब किए हुए। सो उसी तरीके से ऑन वॉर फुटिंग 35 लाख लोग अब आपके यहाँ पे बेरोजगार हैं, नौजवान बच्चे और बच्चियां, उन पर आपको सोचना पड़ेगा। आज हमारे पास वसाइल भी बहुत है। सो एटलीस्ट हर साल 3 या 4 लाख लोग इसमें आने चाहिए, इस जिम्मे में। सो उनको प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। हाँ, जब तक हम वो नहीं कर पाए तब तक हर किसी बच्चे को, हर किसी घर में मिनिमम 10,000 रुपए आपको देने चाहिए। आप सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर कम कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है एक मंत्री और जंत्री और सियासी खटपेंच के पीछे आप 10-10, 15-15 गाड़ियां दौड़ाएं। उनमें जो तेल लगता है वो मेरा पैसा है, वो इस बच्चे को दे दीजिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन